सर 1 है इसका आंसर, एलिमेंट्स का क्वेश्चन है सर ये। हाँ रुद्र, तो 1/5 आंसर है सर इसका। यस सर। कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? जैन, सौरभ, सबने सॉल्व करा है इसका आंसर? यस सर। देखो ये इधर हम इसको साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x हो गया, और ये हो गया इधर साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन इनवर्स 1 π/2 है ना। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 को या तो इसे इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, किसी को सर दोनों तरफ साइन इनवर्स 1/5 ऐड कर देंगे। अरे दोनों तरफ इधर, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, किसी एक को ले जाओ। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख दो। अब ये आपके पास लिखा है कि प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x/2 π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ से π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो गया? साइन इनवर्स x हो गया। और ये कितना है? साइन इनवर्स 1/5। दोनों तरफ कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 1/5, ये आंसर आ गया। x इक्वल टू 1/5। एक और क्वेश्चन करो। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू π/4। सॉल्व करना है इसको। अगर आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीधा फॉर्मूला लगा देते हो ना, तो बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, सिंपलीफाई करने में बड़ा सा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो इसको, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 और इनवर्स 1 लिख दूं, और इसको tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लिख दूं। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान बनेगा। tan इनवर्स क्या बनेगा अब? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x माइनस y 1 प्लस 1 इंटू सॉल्व कर दो आप दोनों तरफ। देखो ये भी tan इनवर्स है, कंपेयर कर दिया, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो अब x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करो। ये जयंत क्लास में नहीं है? अभी अटेंडेंस लेनी पड़ेगी तुम्हारी, है ना? आर्यन कुमार तू भी क्लास में नहीं था ना, अब आया।
बहुत सीरियस नहीं हो तुम लोग, है ना। 1/√2 क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? 1/√2। 1/√2। तो सॉल्व करके इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 1/√2। अब हमें अगला क्वेश्चन देखो। इसमें हम सीधे सीधे भी अगर इसको करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, उससे भी कर सकते हैं, करके देखना। और फिर इक्वल टू π/4 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट हमने क्या किया, इसको आपने ऐसे लिखा और π/4 को tan इनवर्स 1 लिख के इसको इस साइड ले गए हम राइट में। तब हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दिया। यहाँ पे 1 आ गया तो ये सिंपल पड़ेगा। यहाँ पे 1 tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एलसीएम ले लिया इसका, दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर पहुंच गए हम। दोनों तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस माइनस 1/√2 या सिर्फ 1/√2 होगा? वो चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस भी हो सकता है ना। प्लस माइनस भी, प्लस माइनस 1 कितना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/√2 आई होगी ना, तो x की वैल्यू फिर प्लस माइनस लोगे। फिर दोनों वैल्यूज के लिए यहाँ पर आप सेटिस्फाई करके देखना पड़ता है। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों ही आंसर होंगे। अगर x स्क्वायर 1/√2 आ रहा है तो प्लस माइनस आएगा फिर। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। सॉल्व करो। इसमें फॉर्मूला लगाया आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू π/4। बट यू फॉरगॉट, ये कब अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, यानी कि 2x इंटू 3x लेस देन 1 होना चाहिए। ये तब अप्लाई होगा, 2x इंटू 3x लेस देन 1 होना चाहिए, ये तभी अप्लाई होगा। तो अब जरा देखिए, ये 10 π/4, ये तो 1 हो गया, इधर 5x, ये 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 5x इक्वल टू, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 6x आंसर 1/6 और माइनस 1 आ रहा है। 6x माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 और 6x माइनस 0। x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -1 और एक आएगी 1/6। अब देखना है क्या दोनों होंगी, यहाँ से देखना, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। दैट मीन्स इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा √6x प्लस 1 और √6x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/√6 से 1/√6। अब इसमें इसका इसमें देखो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? क्या कॉमन वैल्यू -1 आ रही है? इसमें दोनों में -1 कॉमन है क्या? -1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? -1 कॉमन है? अरे नहीं है भाई, -1/√6 और 1/√6 के बीच में सिर्फ 1/6 आ रहा है। यस सर।
वैल्यू आंसर कौन सा होगा? 1/6 होगा। तो ये याद रखना है आपको इंटरवल का। x की वैल्यू 1/6 आएगी क्योंकि ये कितना हुआ? ये होगा 0.156 के लगभग होगा ना। 6 बन जा 6 0.16 और 7 के आसपास होगा ये वाली वैल्यू 1/6। और जो ये आ रहा है हमारा 1/√6 ये कितना होता है? ये होगा हमारा √6 और /6 होगा। √6 की वैल्यू क्या होती है? √6 की वैल्यू क्या होगी? 2.4 करके 2.4 के आसपास होगी। और डिवाइड बाई 6 तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 के आसपास होगी ना वैल्यू। तो ये वैल्यू 0.4 के आसपास है और जो 1/6 की वैल्यू है वो 0.17 है। तो इसके बीच में ही लाई कर रही है कि नहीं? यस सर। ये वाली वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो सिर्फ एक ही आंसर होगा 0.17। x की वैल्यू 1/6 होगी, -1 जो होगा नहीं होगा। इसका आंसर फाइंड करो, सॉल्व करिए इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया हमने। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, फिर ये tan π/4 1 हो गया। ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू आ जाती है। ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब 2x इंटू 3x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होगी, इससे यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएंगी। अब इस इंटरवल में जो वैल्यू यहाँ लाई करेगी वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएं। अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y, x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन ये फॉर्मूला अभी अभी हमने बात करी थी, कब अप्लाई होता है? जब x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन 1 होना चाहिए। अब सॉल्व करिए आगे। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम ले लो, ये आएगा x प्लस 1 2x प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 2x प्लस 1। सॉल्व करो, 2x माइनस 1 x प्लस 1 आएगा। नीचे
x प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 2x माइनस 1। अब आगे सॉल्व करें, दोनों तरफ का कंपेयर कर लेंगे। टेन इनवर्स आ रहा है तो ये बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का x माइनस का x आएगा माइनस 1। यहाँ पर 2x स्क्वायर 2x और माइनस x प्लस का x आएगा और माइनस का 1 आएगा। 2x स्क्वायर 2x और x 3x आएगा प्लस 1 आएगा माइनस 2x स्क्वायर आएगा 2x प्लस का 2x और माइनस का x प्लस का x माइनस का x आएगा। गलत हुआ। माइनस 2x माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 3x होगा। सही है क्या? देखो यस। और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 आएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, क्या बचा? वन भी कैंसिल हो जाएगा नीचे। 4x स्क्वायर माइनस 2 और 3 6x। टू कॉमन लेके काट दो, ऐसे काट दो, 6 6 36 काट दो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 24x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 23x। फैक्टर कर दो इसके। अब क्या फैक्टर आएंगे? इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1 को इधर लाओ, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। कितना हो गया ये? लेस देन 0 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस का 3x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर 2x और एक 3x माइनस का 3x और माइनस 1। टू एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। कितना बन गया? माइनस का 3 और माइनस 3 माइनस का 6x और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? 6x अपॉन
एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन, और ये ग्रेटर देन 0। ये आ गया सॉल्व करके। हाँ, 1 मिनट पर छोड़िए, दूध दर है और इसके फैक्टर करे आप लोगों ने? यस सर। क्या फैक्टर आया है? 4/3 माइनस का 3/8। 4/3 और x की वैल्यू आई है 4/3 एंड -3/8। ये दो वैल्यू आ जाएंगी सॉल्व करके। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी। बेबी कर मेथड लगाओगे तो यहाँ x की वैल्यू -1 -1/2 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -1 से -1/2 और 0 से बड़ा। कोई वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें जो सेटिस्फाई कर रही है? x आ रहा है -1 से -1/2, एक तो ये आ रहा है, और 0 से इन्फिनिटी। तो आंसर कौन सा होगा आपका? इन दोनों वैल्यूज में से आंसर कौन सा होगा? कौन सी वैल्यू इसमें लाई कर रही है? अरे ये तो सिंपल है भाई, 4/3 लाई कर रही है दोनों में। ये तो लाई कर ही नहीं रही -3/8। तो आंसर क्या हुआ? 4/3 आंसर। 4/3। पहले हमने यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया। इतना काम यहाँ तक किया। तो ये तो सिंपल हम सिंप्लीफिकेशन करते चले गए, और यहाँ पर आकर के x की दो वैल्यू आ जाती हैं सॉल्व करके। एक x इक्वल टू 4/3, एक -3/8। बट जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो उसके लिए x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, तभी अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला। फिर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर ये दो तीन चीजें याद रखनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 को इस साइड लाएंगे, और तब आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए। फिर इस वाले इंटरवल में जो ये वाला इंटरवल आया है उसमें देखोगे इसमें से कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। अगर दोनों लाई करेंगी तो दोनों आंसर होंगे, एक लाई करेगी तो एक ही आंसर होगा। अगर कोई भी लाई नहीं करेगी तो कोई भी आंसर नहीं होगा। क्या आगे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करिएगा। सर उसमें सर x n पाई प्लस पाई/4 है। n पाई प्लस पाई/4।
को करेंगे, इसको देखिएगा आगे क्या आता है आंसर इसका। यहाँ पर देखो आप 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला लगा दो 2 tan इनवर्स x का। क्या होता है 2 tan इनवर्स x? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 1 minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 वैल्यू है। tan इनवर्स, हाँ 5/4 आएगी। ये भी tan इनवर्स आ गया, ये भी tan इनवर्स है, तो दोनों तरफ कंपेयर करोगे 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, साइन एक्स से साइन एक्स अगर इसको 2 से 2 काट दो, साइन से साइन काट दो, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा? एक साइन बचा ना यहाँ पर, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट एक्स हो गया, इक्वल टू 1, यानी क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 5/4 ही आ गई। इसका आंसर बताइए। इसमें क्या किया है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया सिंपल हमने। tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसे 2 बाई साइन एक्स, और ये tan इनवर्स आ गया, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, तो ये हो गया cot x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5/4। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आया किसी का? x बराबर 0 आ रहा है। x इक्वल टू 0, यस सर। देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रखा हमने, और ये वाला 2 साइन इनवर्स एक्स इधर ले गए, तो यहां से इस साइन को, इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कर दिया। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 2
थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2, ये साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x का मीनिंग होगा साइन इनवर्स x इस पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब होगा साइन और साइन इनवर्स x का मतलब हो गया x, यानी x का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, इसको इधर लाए x माइनस 2x स्क्वायर 0, x कॉमन 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी या 1/2 होगी, दो वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके देखोगे, यहाँ पे पुट करो और देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो उसका आंसर होगा, अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों आंसर होंगे। चेक करिए कौन सी सेटिस्फाई कर रही, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उसको चेक करिए। 1/2 चेक कर रही है, 1/2 इसको कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप यहाँ 1/2 रखते हैं तो क्या आ रहा है, देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 5/6। सेटिस्फाई नहीं हो रही सर, सेटिस्फाई नहीं कर रही, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो x इक्वल टू 1/2 इसका आंसर नहीं होगा। अब 0 रख के देखो, वो कर रही है सर, 0 कर रही है तो सिर्फ x इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा। दोबारा देखो, 2 साइन इनवर्स x को इधर लाए, 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो गया, साइन इधर लाए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, इसे पूरे को थीटा, तो कॉस थीटा। अब उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दिया कॉस 2 थीटा, इसको थीटा लेके कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन साइन इनवर्स का होल स्क्वायर, साइन साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिख दिया, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को एक साइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर फाइंड करिए। सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो यहाँ, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 4x/5 का होल स्क्वायर प्लस 4x/5 रूट 1 माइनस 3x/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो इधर तो x आ जाएगा और इधर क्या आएगा 3x/5 रूट 16x² 1 माइनस 9x² और इज इक्वल टू x आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अब एक तो आप ये देखो इसमें और इसमें तीनों में x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसको भी इधर ही ले आए तो x कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे x काटेंगे नहीं, या तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और या फिर इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक और बन जाएगा 3/5 ये हो जाएगा 25 माइनस 16x² ये 4/5 25 माइनस 9x² 5 इक्वल टू 1।
एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इसको, जब ये दो रूट होते हैं तो इसका तरीका होता है कि एक रूट को आप इधर ले आओ, इधर बचेगा 25 माइनस 16x² डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 25। एक साइड, एक रूट को एक साइड में रखना, दूसरे को दूसरी साइड में लाना है, और इसके बाद इसका स्क्वायर कर दो 9 डिवाइडेड बाई 625, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 4 जा 8 रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, रूट वाली टर्म एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड लेके आओ। इसको और इसको एक साइड लाएंगे, नाइन 225 माइनस 144x² डिवाइडेड बाई 625 माइनस 1 625 ऐसे आ रहा है, इज इक्वल टू -8 144 तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, सिंप्लीफाई तो करना है इसमें, और क्या करना है। यह हो गया माइनस का 800, 25 से इसको भी काट दो 25 बार, (25) से इसको काट दो, माइनस भी कैंसिल, 8 से काट लो इसको 100 हो गया, 25 से 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कर दो 16 इज इक्वल टू 25 माइनस 9x², तो 9x² इज इक्वल टू, तो x² इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितनी वैल्यूज आ गई यहाँ से हमारी, 3 वैल्यू आ गई, एक 0 आई, एक +1, एक -1। देख लो कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही, सब कर रही होंगी सेटिस्फाई, तीनों आंसर आ गए। क्या क्या काम किया है, देखो कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। पहले तो फॉर्मूला लगाया हमने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x 1 माइनस y², फिर y 1 माइनस x²। अब इसको सॉल्व कर दिया, दोनों तरफ से साइन को कंपेयर कर दिया। इसका अगर 2 रूट आ रहे होते हैं तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है कि एक रूट को आप एक साइड में राइट साइड में कर देते हैं, तो ये वाला जो रूट है इसको हमने राइट साइड में कर दिया, बट उससे पहले x सब में कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, x इक्वल टू 0, तो ये बच जाएगा। इसको एक साइड में ले जा करके तब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, बस स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया, स्क्वायर करके और एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया।
फिर उसके बाद सारे जितनी भी टर्म्स हैं, अगर एक टर्म में रूट आ रहा है और बाकी टर्म ऐसी आ रही हैं, तो एक टर्म को जिसमें रूट है उसे एक साइड कर लेते हैं और बाकी सारा एक साइड कर देते हैं। बस इसके बाद हमने सॉल्व कर दिया इसको, सॉल्व करके और यहाँ से आ गया ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई +-1। सर ये x इक्वल टू 0 वाला दोबारा बता दो। एक्स इक्वल टू 0 वाला कॉमन ले लेना, इसमें एक्स को इधर ला और कॉमन ले ले। तो Yes, जब sir. हमारा जब कॉमन ले लेंगे तो या तो एक्स इक्वल टू 0 आएगा या दूसरा वाला आएगा। सपोज कर लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? सीधा एक्स एक्स काटोगे, सीधा काटोगे एक्स एक्स। नो सर, क्या x को करोगे? इधर ले, x को उधर ले जाएंगे। इसको इधर ले जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या करोगे? कॉमन लोगे ना। यस सर। तो कॉमन लेके क्या बचेगा? ये या तो x 0 आएगा या फिर ये Yes. आएगा। वही तो किया है। अगर Yes. इसको इधर ले जाओगे, इधर x कॉमन लोगे तो या तो x 0 आएगा या जो बच गया वो 0 आएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर। यस सर, ये ऊपर लिख लिखा रहा हुआ, ये लिखा हुआ है, करो इसको। हमने बीच में फॉर्मूला पढ़ा था साइन, अगर साइन इनवर्स एक्स ऐसे बन रहा होता है, इसकी वैल्यू एक्स आ जाती है। तो यहाँ पर देखो एक कॉट है, ये 2 tan इनवर्स एक्स बन रहा है, तो इसको कुछ इसी तरह से बनाइए जिससे कि ये ऐसी फॉर्म बन जाए। तो क्या करना चाहिए हमको? साइन 2 cos इनवर्स +-1 आ रही है। हाँ, +-1 +-1 आ रही है। और एक माइनस का 1 +√2। चलो चेक करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। tan इनवर्स √x² + x इसको करिए। देखो इधर, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास। 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब साइन 2 cos इनवर्स, फिर एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स, इसको लिख सकते हो cot इनवर्स 1/x। उल्टा कर सकते हैं इसको, यस है ना? जो cot इनवर्स x होता है वो किसके इक्वल होता है? cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। तो tan इनवर्स 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स x। तो इसे लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 - x²/2x, ऐसा लिख सकते हैं। अब
अब यही वाले फॉर्मूले लग गए ना, जैसे साइन साइन इनवर्स, तो अगर कॉट और कॉट इनवर्स होगा तो वो भी तो एक्स के इक्वल आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 कॉस इनवर्स, कॉट और कॉट इनवर्स है तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x आ जाएगा, ये आ गया। अब साइन, अब क्या करें, 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये भी तो एक फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, 2 कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो आप, क्या, साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन और साइन इनवर्स, यही वाला फॉर्मूला लग गया, साइन और साइन इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये बच जाएगा हमारा, यही बचेगा, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और ये रूट और इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या क्या वैल्यू आएंगी, x तो 0 नहीं हो सकता, x तो 0 नहीं हो सकता, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, और या फिर ये 0 होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर या फिर 0 होगा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x का होल स्क्वायर, ये 0 होगा, या फिर इसका स्क्वायर 1 माइनस भी तो था, या फिर हम ये कह सकते हैं कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको अब, टू एक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो ना, और अपॉन 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, या फिर 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी वैल्यू आएंगी, सर नीचे 4x स्क्वायर आएगा वहां शायद, यहाँ पर 2x स्क्वायर को ओपन किया सर 4x आएगा, ऊपर एलसीएम में 4 जाएगा। अरे यही तो आएगा 4x स्क्वायर, यस सर यही है, तो 4x स्क्वायर भी अगर आएगा तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यही तो आएगा फिर भी 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लो यहाँ से कि x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, क्या आएगा x की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस का 4 बाई 2, 8 को लिख दो 2 रूट 2 बाई 2, क्या आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया, और यहां से निकालना प्लस माइनस बी
ये आएगा। कितना आ गया 2√2, तो 1 प्लस माइनस √2 ये आएगा। अब इसमें से ये देख लो, चेक कर लो इसमें कि सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी या सारी, या कुछ बच भी जाएंगी इसमें से, उसको आपको देखना होगा। कितनी वैल्यू आ रही है सब? 2 वैल्यू ये आ रही हैं, 2 ये 4 और 4 और 1 5, 5 वैल्यू आ रही हैं। 5 वैल्यू आ रही है। लगाओ यार, बात नहीं रोहित। अरे समझ आ गई बात? ये यस सर। पहले हमने यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 2x अपॉन दिस। इसके बाद tan इनवर्स को चेंज कर दिया, cot इनवर्स 1/x कर दिया। नहीं, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के इक्वल होता है, तो ये cot इनवर्स x इसका उल्टा कर दिया। इससे और इससे सॉल्व करके क्या आ गया? ये आ गया। फिर इसमें 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन और साइन इनवर्स से फिर ये आ गया। फिर इसके आगे इसको सॉल्व किया, तो ये या तो ये 0 हो जाएगा, x तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके फैक्टर कर दिए, तो या तो ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा। किसके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फैक्टर फाइंड कर लिए दोनों के, तो 1 से ये आ रही है वैल्यू, 1 से ये आ रही है, 4 5 वैल्यू मिल जा रही है हमको। तो अब आप करके लाइएगा क्वेश्चंस, अब और भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। बुकलेट के क्वेश्चन करने हैं आपको, सारे एग्जाम्पल करने हैं, और अब तो सारा कर सकते हो आप। एक्सरसाइज 1 तो पूरी करके आना। अब डाउट्स लूंगा इसके, कुछ 2-4 क्वेश्चंस और करा करके, अब क्वेश्चंस ही कराने हैं। कल पेपर हुआ था आपका फंक्शन वाला? यस सर। कैसा नहीं था? सर, मैट्रिक्स था सिर्फ। अरे इसमें तो फंक्शन लिखा हुआ था भाई। अकेला सर सिर्फ मैट्रिक्स था। उसमें मैट्रिक्स आसान था एक कैसा तो हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा हुआ सर। आसान थी सर। बहुत आसान था, चलो ठीक यस है, सर। बहुत बढ़िया। तो चलो आप फंक्शन की तैयारी भी करते रहना, है ना? ये तो आपका सिलेबस आगे ही चल रहा है। देखो इनवर्स फंक्शन का भी और फंक्शन, इसलिए क्योंकि आप जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें, है ना?